स्टूडेंट्स, हमने एमएससी मैथ्स थर्ड सेम का फ्लूइड मैकेनिक्स मैथ्स स्टार्ट किया हुआ है। उसकी हम यूनिट 1 कर रहे थे। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वॉर्टिसिटी वेक्टर। तो वॉर्टिसिटी वेक्टर क्या होता है? वॉर्टिसिटी वेक्टर को पहले तो हम रिप्रेजेंट करते हैं जाई वेक्टर से, ठीक है। तो और इफ़ हम रीड करते हैं, इफ़ क्यू वेक्टर इज द velocity vector of fluid motion, then the vector represented by वेक्टर रिप्रेजेंट होएगा एक्साई इक्वल टू कर्ल क्यू वेक्टर इज कॉल्ड द वॉर्टिसिटी वेक्टर। इसी फॉर्म को हम बोलेंगे वॉर्टिसिटी फैक्टर। इसी फॉर्मूला को हम बोलेंगे वॉर्टिसिटी फैक्टर। अगर एक्साई हमारे पास जीरो हो जाएगा तो देन मोशन इज ई रोटेशनल। तो मोशन क्या हो जाएगा हमारे पास? ई रोटेशनल हो जाएगा। अब हमारे पास है वॉर्टेक्स लाइन। वॉर्टेक्स लाइन क्या होती है हमारे पास? इफ vorticity vector is parallel to tangent vector then line formed are called a vortex line। vorticity vector क्या है हमारे पास? एक्साई। अगर ये पैरेलल है हमारे पास टेंजेंट वेक्टर के, टेंजेंट वेक्टर हमने ले लिया डी आर वेक्टर। अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो वो उसी जो लाइन हमारे पास बनती है उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? वॉर्टेक्स लाइन। ओके, देखो डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम। हमारे पास कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे। उसके अंदर हमने क्या ले लिया? एक कर्व ड्रॉ कर ली हमने, ये ठीक है। कर्व ड्रॉ कर ली। कर्व क्या है हमारे पास? गामा। तो हमारे पास क्या है? वेलोसिटी वेक्टर। तो सॉरी, हमारे पास वॉर्टिसिटी वेक्टर है एक्साई, ठीक है। हमारे पास टेंजेंट है डी आर और वो दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। जब ये दोनों पैरेलल होंगे किसी पॉइंट पे तो जो लाइन हमारे पास बनेगी उसी लाइन को हम बोलेंगे वॉर्टेक्स लाइन। ओके, देखो आगे देखते हैं। स्पेस कर्व गामा, हमारे पास एक स्पेस कर्व है गामा इन द रीजन ऑफ फ्लूइड फ्लो, जहाँ से फ्लूइड क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है उस रीजन से। सच दैट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, जो डायरेक्शन है टेंजेंट की वो कोइंसाइड करेगी डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड देन वेलोसिटी वेक्टर वॉर्टिसिटी वेक्टर से क्या करेगी? कोइंसाइड करेगी। एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड द वॉर्टेक्स लाइन। और जो दोनों के कोइंसाइड करने के बाद जो लाइन बनेगी उसे ही बोलेंगे हम वॉर्टेक्स लाइन। ओके, वॉर्टिसिटी वेक्टर कंसिस्ट ऑफ, हमें पता है वॉर्टिसिटी वेक्टर क्या होता है? एक्साई। एक्साई को हम एक्साई इक्वल होता है एक्साई 1 आई कैप प्लस एक्साई 2 जे कैप प्लस एक्साई 3 के कैप। ओके, अब देन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वॉर्टेक्स लाइन इज गिवन बाय, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस निकालेंगे किसका? ये तो हमारे पास वॉर्टिसिटी वेक्टर और ये हमारे पास टेंजेंट, तो इक्वल टू जीरो। ओके, अब हमें पता है कि आर वेक्टर क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और डी आर वेक्टर क्या होता है हमारे पास? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। दोनों का क्रॉस हम कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट के थ्रू। अब देखो आई, ये वाला छोड़ देंगे आई के साथ वाले, तो एक्साई 2 जेड डी जेड माइनस एक्साई 3 डी वाई माइनस जे। अब इस वाली लाइन को छोड़ देंगे और इस वाली लाइन को छोड़ देंगे तो लिखेंगे एक्साई 1 डी जेड माइनस एक्साई 3 डी एक्स प्लस में के कैप। इसको छोड़ देंगे लाइन को और इसको छोड़ देंगे तो लिखेंगे एक्साई 1 डी वाई माइनस एक्साई 2 डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो को इक्वल लिखेंगे वेक्टर्स की फॉर्म में, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे बोथ साइड, तो ये वाला इक्वल टू जीरो जाएगा, ये भी इक्वल टू जीरो जाएगा, ये वाला भी इक्वल टू जीरो जाएगा। देखो अब ये नेगेटिव है, इधर जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव साइन बन जाएगा, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव साइन बन जाएगा। उसके बाद देखो इस वाली इक्वेशन से ये वाली टर्म, ठीक है। तो डी जेड मल्टीप्लाई में है, एक्साई 3 डिवाइड में आएगा, एक्साई 2 इधर से मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट में क्या है? दोनों इक्वल है तो डी एक्स के डिवाइड में क्या आएगा? एक्साई 1, डी जेड के डिवाइड में क्या आएगा? एक्साई 3। अब इधर डी वाई के डिवाइड में आएगा एक्साई 2 और डी एक्स के डिवाइड में आएगा एक्साई 1। अब देखो हमारे पास जो डी एक्स बाई एक्साई 1 है वो इक्वल है डी जेड बाई एक्साई 3 के, और डी जेड बाई एक्साई 3 किसके इक्वल है? डी वाई बाई एक्साई 2 के। और देखो डी वाई बाई एक्साई 2 किसके इक्वल है? डी एक्स बाई एक्साई 1 के। अब ये तीनों जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम इन तीनों को किस में लिख देंगे? इक्वल की फॉर्म में। तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स बाई एक्साई 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई एक्साई 2 इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्साई 3। इसी फॉर्म को हम बोलते हैं वॉर्टेक्स लाइन, ठीक है। हमारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वॉर्टेक्स लाइन के वो इस फॉर्म से निकलेंगे।
ओके हमारे पास फॉर्मूला है dx/xi1 इज इक्वल टू dy/xi2, वो इक्वल है dz/xi3, यहाँ पे xi3 है, ठीक है। जब ये तीनों इक्वल होंगे इस फॉर्म में तो इसी को बोलेंगे हम वॉर्टेक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वॉर्टेक्स लाइन। ओके, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।